यार आज के टाइम पे जल्दी ऑफिस कौन आता है? मेरी बीवी तो बेजार आ गई है। सुबह सुबह उठो और नाश्ता बनाओ। मेरी बीवी ने तो कह दिया नाश्ता ऑफिस जाके ही करो। अरे यार ये माया में भी ना खुद की शादी तो हो नहीं रही और हमारी लाइफ भी सुकून से जीने नहीं देगी। इस नक्सड़ी से शादी करेगा कौन? गुड मॉर्निंग मैम। Maya, my baby, my sweetheart, happy birthday, my dear Maya. केक आपको हम अपने हाथों से खिलाएंगे। मुंह खोलो, खोलो ना, अरे खोलो ना। माया, बेटा माया, तबीयत तो ठीक है ना? तुमने ऑफिस से आकर चेंज भी नहीं किया? कुछ नहीं हुआ मॉम। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। बचपन में कोई भी ऐसा इंटेंस इवेंट जिसका दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो थ्रेटनिंग की शक्ल में भी हो सकता है, वो इंसल्टिंग बिहेवियर भी हो सकता है, वो इग्नोर करना भी हो सकता है, वो कोई सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है कि इंसान का जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पांस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके नतीजे में फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं कि अगर उस चीज़ को अर्ली एज में एड्रेस ना किया जाए तो फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा जो बायोलॉजिकल केमिकल सिस्टम है, उसको भी डिस्टर्ब कर देती हैं। हेलो, हाँ फरहान बोलो। मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल रही हूँ। क्लाइंट आ गए? मैम मैं यही बताने के लिए कॉल कर रहा था कि आमिर नहीं आएगा। व्हाट? कॉल करो उसे और कहो क्लाइंट वेट कर रहा है, शूट अर्जेंट चाहिए। मैम आमिर को इस्लामाबाद जाना पड़ा है कल रात, तो वो वहाँ है। और ये बात तो मुझे 11th आवर में बता रहे हैं। फरहान, you also have to pay for this. मैम प्लीज मेरी बात सुन ले। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है?
आज शूट है मेरा। मैम आमिर नहीं आया, उसने अपने कज़न को भेजा है। वो भी उसी की तरह फैशन फोटोग्राफर है और उसका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप इस ऑफिस आ जाएं तो उसका इंटरव्यू करवा देते हैं। उसका नाम जानज़ेब है मैम। Hi, you can call me Jay. आमिर को एक इवेंट शो कवर करने के लिए जाना था तो इसलिए आज वो नहीं आ सका। आप आमिर से कहिए कि वो जहाँ है वहीं रहे। माया की कंपनी को अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप मेरा काम देखेंगी तो सब भूल जाएंगी। ये देखिए, जितना अच्छा आपको ये काम लग रहा है इससे बेहतर ही करूंगा। हमारा क्लाइंट बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। छोटी सी भी एक गलती। माया मैम, आप शायद जैजी को हल्का ले रही हैं। फोटोशूट फरहान आपको सब समझा देंगे। सही कहा था आमिर तूने अपने मैम के एटीट्यूड के बारे में। माया जल्दी आ गई। मॉम, आपने बैंक से कोई कैश विड्रॉ किया है? नहीं तो मैंने तो कोई नहीं। आर यू श्योर मॉम? हाँ, वो याद आया, ईमान ट्रस्ट को फंड की जरूरत थी, बस इसीलिए। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं अपने पैसे भी यूज नहीं कर सकती। माना कि 18 साल के बाद सारी प्रॉपर्टी की तुम मालिक हो, पर मैं तुम्हारी मॉम हूं ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आपका ही तो है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। देर हो रही है, चलती हूँ। अरे अभी तो आई थी तुम, अभी चल दी? बहुत हैटिक डे है ऑफिस में, बहुत से मसले मसाइल। आकर बताऊंगी। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। ओके, स्टार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड लुकिंग। स्माइल, से चीज, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। अब थोड़ी स्माइल, स्माइल, गुड गुड। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। जस्ट वन वन, गुड। एक स्टेप आगे करो, पाँव करो, जस्ट गुड। एक हाथ शोल्डर पे, वेरी गुड, परफेक्ट। अब ऐसा करते हैं, आप बैठिए, प्लीज सिट हियर एंड लुक डाउन, जस्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। दुपट्टा ले रहा हूँ, गुड, परफेक्ट। 1 2 3, रेडी, वेरी नाइस, परफेक्ट, अमेजिंग। कम, हाउ वाज इट? सही है यार, तुमने तो बहुत ऑसम पिक्चर्स क्लिक करी है। तुम तो आमिर से भी अच्छे फोटोग्राफर हो। कम ऑन यार, अब ये तो पॉलिटिक्स हुई। आमिर था तो आमिर की तारीफ और अब मेरी। ओह कम ऑन यार, आमिर की अपनी वैल्यू है एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, बट आई थिंक देयर यू आर समथिंग। अब ये हे माया, तुमने जैस का काम देखा, ही इज सच अ माइंड ब्लोइंग यार। अब आप मैडम, डू यू वांट? एक्सक्यूज मी।
She is very weird. कोई बात नहीं, तो मैं आदत हो जाएगी। अच्छा लो, मैं चेंज कर आती हूँ। आदत तो माया मैम की मैं बदलूंगा। माया, माया, तुमने मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा लिया। एक एक पैसे के लिए मुझे तरसा रही हो तुम। मैंने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि तुमने मुझसे नहीं, मेरे पैसों की वजह से शादी की है। आज तक तुमने मुझे और माया को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वैसे तुम्हारा जो वो शोर था ना, वो क्या मरकर सारी जायदाद अपने साथ ले गया कब्र में, जो तुम ले जाओगी? भाई सीधी सी बात है, मुझे मेरा हक दे दो। हाँ, हक? कौन सा हक? सारी जायदाद पर मेरी बेटी माया का हक है। माया की है वो जायदाद। अच्छा, तो सारी जायदाद और पैसे माया के हैं। माया, तो बेटा तुम अपने पापा के साथ अपने पैसे शेयर नहीं करोगी? हाँ, करोगी ना? देखो माया भी कह रही है। जिब्रान, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस को मत बुलाना, डर लगता है मुझे पुलिस से। पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, तुम अगर कहती हो तो फिलहाल मैं चला जाता हूं, मगर फिर आऊंगा बहुत जल्दी। बाय बेटा, याद रखना बहुत जल्द आऊंगा वापस। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि किसी भी जगह पर एंटर होने से पहले नॉक किया जाता है? माया मैम, आई थिंक दिस इज नॉट योर रूम, दिस इज एडिटिंग रूम। और मैंने 2 घंटे पहले आपको शूट की पिक्स ईमेल की थी, लेकिन आपका जवाब नहीं आया, तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और मैं आपके चैम्बर भी गया था, तो वहाँ फरहान ने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं, और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आप आराम फरमा रही थी। अब आपका एम्प्लॉय होने के नाते आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता था, तो आपके उठने का इंतज़ार किया। और अगर ऐसा मैं ना करता तो शायद आज जॉब का फर्स्ट डे है और आप मुझे निकाल देती। ओके फाइन, आप मुझे अपनी ईमेल ऑन करके शूट सिखाइए। आइए। फर्स्ट टाइम के लिए मैं आपको कंसीडर कर सकती हूँ। अरे यार, कभी तो खुले दिल से तारीफ और बात कर लिया करो। I'm sorry। आप जो है वो पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए कैटलॉग के लिए। मैं वेट कर लेता हूँ, थैंक यू। ठीक है, अब हमारे सबको बुलवा लीजिएगा। अगर मुझे उनकी ऑफर बेहतर लगी तो हम उनसे डील डन कर देंगे। माया, तबीयत तो ठीक है ना? आज ऑफिस देर से जा रही हूँ। नो मॉम, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही। मैं तो अपने पापा। क्या तुम जिब्रान से मिलने जा रही हो?
वो इंसान मेरा पापा नहीं है, वो आपका दूसरा शौहर है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सॉरी बेटा, तुमने पापा कहा तो मुझे लगा। आपको क्या लगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पापा की कंपनी को सेल करने के लिए क्लाइंट से मिलने जा रही थी, ताकि मैं अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी को ग्रो कर सकूं। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। मॉम, आपको पता है ना कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो तुम्हारी बर्थडे मनाना चाह रही थी, ये सरप्राइज था। बेटे, माया को ये सब कुछ नहीं पसंद। खामखा वो गुस्सा होगी, तुम पर भी और मुझ पर भी। वैसे आंटी, मैं आपको आंटी कह सकता हूँ ना? तब मैम कह सकते। अगर वो गुस्सा हो गई तो हम उन्हें मना लेंगे। The one and only presented by Jazzy। केक देखें। माया को एक अरसा हो गया अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए। ये ना हो कि वो ये सब कुछ देख के गुस्से में आ जाए। ओ कम ऑन आंटी, हमारी बर्थडे समझकर ना ही सही, हमारी शूट कैंपेन के लिए ही सही। क्लाइंट को हमारा काम बहुत पसंद आया। सेलिब्रेशन तो बनती है ना बॉस। ये 23 की जगह 32 मैंने खुद किया था। उस समय वो वैसे भी दादी अम्मा ही लगती है। आप कम ऑन बॉयज, क्विक क्विक, माया मैम सब आती होंगी। बस तुम और मत लगाना जो, ठीक है? बस इतनी ही सही है। ठीक है? ये लाइट्स को क्या हुआ? सोसाइटी की लाइट तो आ रही है। और ये मॉम कहाँ है? मॉम, मॉम, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माया, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई, अच्छे दिन में मूड तो अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आज का दिन। और प्लीज ये डेयर डेविल वाला लुक कल आप ऑफिस में देना। भाई आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सिर्फ आपके इंतजार में। आप चलिए प्लीज केक काटिए। आइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, केक कट। गुड 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 गुड। Happy birthday to you, happy birthday dear Maya Mem Saab, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my sweetheart Maya, happy birthday, हैप्पी बर्थडे। तो जनाब आप बर्थडे का केक मेरे हाथ से खाएंगे। तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? आपकी बेटी आपके प्रेजेंस से डर रही है। अच्छा, यानी कि मेरी बेटी मेरी प्रेजेंस से डर रही है? सुना तुमने? मेरी बेटी मेरी प्रेजेंस से डर रही है। वाह भाई, ये तो कोई लतीफा हो गया। मेरी बेटी मुझसे डर रही है। हाँ, ठीक कह रही है। तुम मुझसे डरती हो माया? बोलो बोलो ना, डरती हो मुझसे? बताओ बताओ ना इसे। अरे मैं कहता हूं सुना नहीं आपने? माया ने कहा कि आप उससे दूर रहें। अब आप यहां से खुद जाएंगे या आपको धक्के मार के निकालें? देख लूंगा तुमको।
देख लूंगा। तुमने मेरे खिलाफ घर पे गुंडे बुला रखे हैं ना? तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हशर कर दूंगा। माया, माया तुम अपने डैड से इतना डरती क्यों हो? ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, मैं बताती हूँ। अमूमी तौर पे ट्रॉमाज होते हैं उन फैमिलीज़ में जहाँ पे मदर या फादर स्टेप रोल में उनकी ज़िंदगी में आए होते हैं। तो वहाँ पे तो वो 24 आवर्स वो उनके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे दूसरे लोगों को, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा सपोर्टिव रोल प्ले करें, थोड़ा सा उस कैरेक्टर के साथ जो कि ट्रॉमा कॉज कर रहा है उससे उसको दूर करें, डिसएसोसिएट करें और उसके माइंड को थोड़ा सा चेंज करें। यानी जो बच्चा है उसको थोड़ा सा काउंसल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमी तौर पे काउंसलिंग या इस तरह के सेशंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर कहते हैं कि जनाब ये इतना बड़ा मसला कैसे हो गया। तो ये ट्रॉमाज मुख्तलिफ़ शक्लों में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को आप बार बार मजाक उड़ाते रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अब वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा। आइसोलेशन में चला जाएगा तो फिर उसको लोगों के सामने बोलने में, सोशल गैदरिंग्स में उसको प्रॉब्लम्स होंगी, वो अवॉइड करेगा। तो लोग कहते हैं कि जनाब ये तो इसके साथ बचपन से ही ऐसा मसला है। वो बचपन से ऐसा मसला नहीं है, वो मसला पैदा हुआ ड्यू टू सम बिहेवियर, वो चीज़ उसके अंदर पैदा हुई। माया के डैड के इंतकाल के बाद मैंने जिब्रान से दूसरी शादी कर ली थी, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसकी गंदी नज़र मेरी जायदाद पर है। जब उसे मालूम हुआ कि माया के 18 साल के बाद माया उस जायदाद की मालिक बन जाएगी, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता माया को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सैनी अजियत देता रहा ताकि मैं उसे चुपचाप पैसे देती रहूं। 13 साल पहले माया की 10वीं सालगिरह थी। चलो अब सब चलेगा, अब गिफ्ट ओपन कर लेते हैं। माया, माय बेबी, माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर माया। अरे आज आपकी सालगिरह पे केक आपको हम अपने हाथों से खिलाएंगे। ठीक है, ये लो, मुंह खोलो, खोलो ना, अरे खोलो, खोलो ना, अरे खोलो ना। अरे जिब्रान, ये क्या हरकत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आवाज नीची करके बात करो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। मुझे याद है, इसी वजह से तुम इस घर में हो आज, वरना वरना क्या? वरना माया की जायदाद से निकाल दूंगी या फिर इस घर से निकाल दूंगी। माया, तुम्हारे पापा इस घर से चले जाएं, निकल जाए यहां से, बोलो ना, निकाल दोगी? जिब्रान, यहां से चले जाओ, मेरा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। भाई वास्ता तो मेरा भी तुमसे कोई नहीं सिवाय दौलत और जायदाद के। हाँ, ऐसा है कि तुम महीने में मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, फिर ना मैं ये अपना मनहूस चेहरा लेकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। हाँ,
और अगर तुमने ऐसा ना किया तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। सुना तुमने? चले जाओ यहाँ से, मैं पुलिस बुला लूंगी। बाय माया। हाय बेटा। दफा हो जाओ। वो अक्सर माया को टॉर्चर करता रहा और मुझे भी ज़हनी अजियत देता रहा ताकि मैं उसे पैसे देती रहूं, और मैं उसे तलाक मांग रही थी, पर उसने मुझे तलाक नहीं दी, पर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं हर महीने उसे लाखों रुपया देती रही माया से छुपकर, पर माया को इस चीज का अंदाजा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रिक्ट लड़की के अंदर इतनी मासूम, इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई लड़की छुपी हुई है, जिसने इतना सब कुछ सहा। माया बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये जिब्रान और इस जैसे किसी शख्स को सारी जिंदगी कभी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए डर और खौफ खत्म कर दूंगा। बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, सिर्फ एक बार। आज जिस तरह से तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे सिक्योर फील करवाया। मैं पहली बार अपने डर के रूबरू हुई, पहली बार। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से माया में इतनी हिम्मत आई और उसने पहली बार जिब्रान के सामने आवाज उठाई। थैंक यू बेटा। चलें अब इसी खुशी में फिर केक भी दोबारा काट लेते हैं माया मैम साहब। माया, सिर्फ माया। ओके माया। Happy birthday to you, happy birthday dear Maya, happy birthday। असल में तो वो शख्स दिमागी मरीज होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, स्टेप मदर हो, स्टेप फादर हो या फैमिली मेम्बर कोई भी हो, तो वो खुद मेंटली सिक होता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पे और बच्चों पे निकाल रहा होता है। तो उसकी वजह से वो जो मेंटल इलनेस है वो समझ लें कि उसके माइंड से निकल के वहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है और वो अपनी शक्ल चेंज कर रही है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब हम एक बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा करने से चाइल्डहुड ट्रॉमा से सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती बल्कि पूरी सोसाइटी मुतासिर होती है। आगे जाके वो कहीं जॉब करेगा तो वो जॉब का एनवायरनमेंट ख़राब होगा, आगे जाके वो शादी करेगा तो वो उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी।